है वो आई श्री वरुडी माताजी के इतिहास और चमत्कारों के बारे में है। विशेष रूप से नवघण से जुड़ी उनकी लीलाओं का वर्णन है। यह कहानी बहुत ही रोचक और भक्तिमय है। आई श्री वरुडी माताजी के इतिहास की कहानी। यह कहानी मुख्य रूप से आई श्री वरुडी माताजी, आई वरुडी के प्राकट्य और उनके भक्त शुक्राचारण तथा राजा नवघण की मदद करने की लीलाओं का वर्णन करती है। 1. माताजी का प्राकट्य। स्थान जामनगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुरेशिया गांव के पास। भक्त सिंध प्रांत में रहने वाले शुक्राचारण, जिनकी कुलदेवी हिंगलाज माता थी। शुक्राचारण सिंध में हिंगलाज माता के दर्शन करने गए, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें दरवाजा बंद होने का कारण बताकर अंदर जाने से रोक दिया। शुक्राचारण ने निराश होकर वहीं प्रार्थना की और माता हिंगलाज ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा कि वो उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। माताजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे 7 दिनों में नवघण नामक स्थान पर पहुंचे। शुक्राचारण को रास्ते में कठिनाई हुई क्योंकि उनकी बेटी आई वरुडी को जन्म देने वाली उनकी पत्नी एक नाजुक समय पर थी। चमत्कार। पुजारी ने उन्हें आश्वासन दिया। रास्ते में वे माताजी का नाम स्मरण करते हुए चलते रहे। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही उनके रथ का मार्ग बनता जाता था। ठीक 7वें दिन वे नवघण कुरेशिया गांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने जिस बेटी को जन्म दिया था वो गुम हो गई है। 6 दिनों तक हवा पानी, गर्मी और धूप में रहने के बावजूद बच्ची सुरक्षित थी, जिसे देखकर सबने ये माना कि ये साक्षात जगदम्बा या देवी का अवतार है। इस प्रकार आई वरुडी का प्राकट्य हुआ। 2. वरुडी माताजी और राजा नवघण की कथा। कुछ समय बाद कच्छ और सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा। शुक्राचारण अपने मवेशियों के साथ पानी की तलाश में निकले। माता वरुडी ने शुक्राचारण को दक्षिण दिशा में जाने को कहा, जहां उन्हें भरपूर पानी और घास मिलेगा। चलते चलते वे कुरेशिया गांव के पास एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां नवघण, जूनागढ़ के राजा रा नवघण, अपनी बहन जाहल को मुक्त कराने के लिए सिंध जा रहे थे। जाहल को सिंध के सुभ्रा राजा ने कैद कर लिया था। नवघण को अपनी बहन को मुक्त कराने के लिए सिंध के समुद्र को पार करना था, लेकिन मार्ग कठिन था। नवघण ने माता वरुडी को एक आम के पेड़ के नीचे बैठे देखा और माताजी को पहचान लिया। नवघण ने खीर का प्रसाद चढ़ाया और माताजी से उनकी यात्रा सफल होने के लिए आशीर्वाद मांगा। नवघण की भक्ति से प्रसन्न होकर माताजी ने उन्हें अपने निश्चय पर अडिग रहने को कहा। दूसरा चमत्कार। जब नवघण ने माताजी की खीर खा ली, माताजी ने नवघण को यह जांचने के लिए कि क्या वे सचमुच देवी हैं, पेड़ पर चढ़कर नीचे कूदने को कहा। नवघण ने ऐसा ही किया और माताजी के आशीर्वाद से उन्हें चोट नहीं लगी। जब कुछ नादान बच्चों ने माताजी पर पत्थर फेंकने की कोशिश की तो पत्थर हवा में रुक गए और उनमें से कुछ बच्चों पर वापस भी गिरे, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि वे शक्ति हैं। माताजी ने नवघण को आशीर्वाद दिया कि समुद्र पर उनके लिए सूखा मार्ग बन जाएगा और जहां पर मार्ग बनेगा वहां उन्हें जय आई श्री वरुडी का शब्द सुनाई देगा। नवघण ने माताजी के आशीर्वाद से सिंधु पहुंचकर अपनी बहन जाहल को सुभ्रा राजा की कैद से मुक्त कराया। आई श्री वरुडी माताजी का यह मंदिर आज भी